हाय एवरीवन, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं प्रश्नावली 3.5 अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का वज्र गुणन विधि द्वारा हल। तो दोस्तों, बहुत ही ये मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 3.4 की तरफ, 3.5 की तरफ। 3.5 में कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो मैंने बताया था 3 कंडीशन की जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो समीकरण के क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। अर्थात एक और कितने हल होते हैं, एक हल। लेकिन जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या हो c1/c2, तो इस कंडीशन में समीकरण के क्या होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। लेकिन जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तब जाकर के समीकरण के क्या होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। ठीक ना। तो देखिए प्रश्नावली 3.5 का एक नंबर में सॉल्यूशन दिया गया है। कहा गया है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अनेक हल है। ठीक है ना। फिर कहा जा रहा है कि अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण है x - 3y - 3 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 x के साथ में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। b1 y का गुणांक कितना हो जाएगा, -3, और c1 बराबर कितना हो गया, -3। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 3x - 9y - 2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, b2 का -9 और c2 का -2 अर्थात -2। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पता करना है कि समीकरण का एक हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। ठीक है ना। तो उसके लिए 3 परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं कि हम क्या करते हैं, पहले a1/a2 का अनुपात निकालते हैं। a1 1 है और a2 कितना है, 3। उसके बाद फिर क्या करते हैं, b1/b2 निकालते हैं। तो b1 का -3 है और b2 का -9 है। माइनस माइनस कट गया तो ये 1/3 हो गया। अब यदि फिर c1/c2 करते हैं तो c1 -3 है, c2 -2 है। माइनस माइनस कट गया तो कितना बचा, 3/2। तो यहाँ पर गौर से देखिए कि a1/a2 और b1/b2 दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2 के। और जब ऐसा स्थिति होता है तो उस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि अतः समीकरण का या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ठीक ना। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसका 2 नंबर। देखिए बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है यह और सबसे सरल तरीका है। प्रतिस्थापन विलोपन से भी आसान तरीका है वज्र गुणन विधि। ठीक ना। तो देखते हैं इसका 2 नंबर। तो इसके 2 नंबर के प्रश्न में दिया गया है 2x + y बराबर कितना, 5। तो a1 यहाँ 2 है, b1 y का गुणांक कितना हो जाएगा, 1, और c1 अचर पद कितना है, 5। फिर देखिए तथा दूसरा समीकरण दिया गया है 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 8। a2 3, b2 2, c2 8। तो यदि हम यहाँ a1/a2 का मान निकालें तो 2/3 होता है। फिर b1/b2 का मान निकालें तो 1/2 होता है। यहाँ पर ही देखिए कि यह दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और जब ऐसा स्थिति होता है तो समीकरण का क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब एक और केवल एक हल है। और जब ऐसा स्थिति होगा तो उसे हमें क्या करना है, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है। तो थोड़ा देर पहले मैंने बताया था
कि जब अचर पद इस साइड हो उस समय में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, और जब अचर पद इस साइड हो। तो देखिए इस प्रश्न में अचर पद जो है बराबर के राइट साइड में है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ठीक ना। तो आते हैं किस विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि के हिसाब से फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, चूंकि अचर पद जो है बराबर के इस साइड है, बताए थे x बटे, या सीधा इसका हम लोग क्या करते हैं x लिख देते हैं यहाँ y, और यहाँ क्या हो जाएगा -1, चूंकि अचर पद बराबर के इस तरफ है। सीधा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे b1 c1 a1 b1 होता है, तो b1 का मान कितना है 1, c1 का मान 5, फिर a1 का मान 2, फिर यहाँ b1 का मान 1, ठीक ना। अब फिर नीचे क्या लिखेंगे, b1 है तो b2 होगा, b2 कितना है 2, फिर c2 कितना होगा 8, a2 कितना होगा 3, और फिर यहाँ b2 कितना होगा 2। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, घटाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रक्रिया लगातार क्या करेगा, चलाना है हम लोगों को। तो देखिए x बटे क्या हो जाएगा, 1 को करेंगे 8 से गुना, कितना होगा 8 माइनस 2 पंचे 10 बराबर y बटे 5 तिया 15 माइनस 8 दूनी 16 बराबर माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3 इकाएँ 3। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो x बटे 8 माइनस 2 है ना, सॉरी 8 माइनस 10 क्या हो जाएगा -2, y बटे 15 माइनस 16 क्या होगा -1, माइनस 1 बटे 4 में 3 जाएगा 1। अब क्या करना है इससे आगे हमें, कि एक बार इसको इसके बराबर करना है, फिर इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यदि x बटे -2 बराबर -1 बटे 1, तो उस स्थिति में कोना कोनी गुना करना है हमें, x को 1 से x होगा, -2 को -1 से करेंगे तो क्या होगा +2, ठीक ना। फिर आते हैं यदि y बटे -1 बराबर -1 बटे 1, तो y बराबर क्या होगा 1। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x का 2 और y का मान कितना आया 1, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सरल उपाय है ऐसे समीकरणों को हल करने का ये, ठीक ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न है 3x माइनस 5y बराबर 20। तो a1 यहाँ कितना हो गया 3, b1 कितना हो गया -5, और c1 कितना हो गया 20, तथा दूसरा समीकरण है 6x माइनस 10y बराबर 40। a2 बराबर कितना है 6, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 40, ठीक ना। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, a1 बटे a2 यहाँ क्या हो जाएगा 3 बटे 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 1 बटे 2। फिर b1 बटे क्या है b2, b1 का मान -5, b2 का मान -10, माइनस माइनस कट गया, 5 के 5, 5 दूनी 10 अर्थात 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2 20 है और यहाँ क्या है 40, 20 से कहीं 20, 20 दूनी 40, 1 बटे 2। तो यहाँ भी देखिए कि तीनों का अनुपात क्या है इक्वल है, समान है, और जब तीनों समान हो तो उस कंडीशन में समीकरण का ना ही अद्वितीय हल होता है, ना ही कोई हल होता है, बल्कि अनेक हल होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या होगा, अतः समीकरण युग्म का क्या है अनेक हल है। और जब अनेक हल है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, समीकरण का इससे आगे हल नहीं करना है। जब समीकरण का अद्वितीय हल होगा उसी स्थिति में हमें क्या करना है, समीकरण का हल जो है आगे ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है इसका x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। तो a1 का गुणांक 1, b1 का माइनस 3 और c1 का माइनस 7। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण दिया गया है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। मतलब a2 का मान 3, b2 का मान माइनस 3 और c2 का मान माइनस 15। ठीक ना। अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले चेक करना है a1 बटे a2, a1 का 1, a2 का 3, फिर b1 बटे b2, b1 का मान माइनस 3, b2 का मान माइनस 3। दोनों कट जाएगा कई बार में, एक बार में। तो देखिए यहाँ पे यही दोनों बराबर नहीं है ना। तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। और जब ऐसा होगा तो हमें क्या लिखना है कि अतः समीकरण युग्म का क्या है, तो अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल होगा वैसी स्थिति में हमें क्या करना है, वज्रगुणन विधि द्वारा हल करना है इसका। ठीक ना। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर अब कि वज्रगुणन विधि से। तो देखिए दोनों ही समीकरण में अचर पद जो है बराबर के इस तरफ है, तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 1। बराबर के इधर होगा अचर पद तब -1, इधर होगा तो 1। क्या होता है b1 तो -3, c1 -7, a1 1, फिर b1 -3। क्या होगा b2 का मान -3, c2 -15, a2 3 और फिर b2 -3। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, घटाना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, घटाना है, फिर इसको। तो ये प्रक्रिया कर देंगे। तो देखिए x बटे माइनस से माइनस को प्लस 15 तिया 45, ये माइनस है। ठीक ना। माइनस से माइनस को प्लस 7 तिया 21, कोई दिक्कत नहीं, बराबर y बटे -7 से 3 को तो माइनस क्या हो जाएगा 21, ये माइनस हो गया। -15 से 1 को -15, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा +15। 1 बटे 1 को -3 से -3, ये माइनस उतरेगा यहाँ। 3 से -3 को -9, माइनस यहाँ पहले से है तो क्या हो जाएगा +9। अब देखिए x बटे 5 में 1 गया 4, 4 में 2 गया 2, y बटे -21 प्लस 15 -6, 1 बटे 9 में 3 गया 6। ठीक ना। अब क्या करना है हमें, एक बार इसको इसके बराबर फिर इसको इसके बराबर करना है। तो लिखते हैं कि यदि x बटे 24 बराबर 1 बटे 6, कोना कोनी गुना करेंगे तो 6x बराबर 24, x बराबर लिखेंगे तो 24 बटे 6। तो कई बार में कटेगा, 4 बार में। फिर देखिए कि यदि y बटे -6 बराबर 1 बटे 6 होता है, कोना कोनी गुना करेंगे तो 6y बराबर -6, y बराबर लिखेंगे तो -6 बटे 6, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा -1। तो लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर -1, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जो इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।